संविधान कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाओ, संविधान कहता है अराजकता खत्म करो, संविधान कहता है सबको न्याय दो, संविधान कहता है भ्रष्टाचार अपराध खत्म करो, संविधान कहता है कि एक समावेशी भारत बनाओ, एक सशक्त भारत बनाओ, एक सबल भारत बनाओ, एक सुरक्षित भारत बनाओ। तो ये सबल भारत तब बनेगा, सुरक्षित भारत तब बनेगा, समावेशी भारत तब बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा, भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत में वांछित लोग की संख्या जब बढ़ेगी, अवांछित लोगों की संख्या घटेगी। अभी उल्टा हो रहा है, अवांछित लोगों की संख्या बढ़ रही है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोक दिया। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से ही रोक दिया। एक सर्वे आया था कि अगर चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया होता तो चीन की जनसंख्या कितनी होती, तो पता चला चीन की जनसंख्या 200 करोड़ होती। उसने कानून बनाया इसलिए 142 143 करोड़ पे रुका हुआ है। तो वास्तव में अगर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, हमें गरीबी को खत्म करना है, हमें कुपोषण को खत्म करना है, हमें बेरोजगारी को खत्म करना है, हमें अपराध को खत्म करना है, चोरी लूट झपटमारी को खत्म करना है, हमें पानी को बचाना है, हमें हवा को शुद्ध रखना है, तो सबसे पहला कार्य करना था अवांछित लोगों की संख्या कम हो, वांछित लोगों की संख्या बढ़े। उसकी शुरुआत होती है 16 संस्कार से, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद शिक्षा से। 9 महीने और 9 वर्ष ये किसी व्यक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पेट में 9 महीने और पैदा होने के बाद 9 वर्ष। 9 महीने जब पेट में बच्चा रहता है, उसका स्वभाव इस बात पर डिपेंड करता है कि 9 महीने पेट में रहने के दौरान मां ने क्या खाया, मां ने क्या सुना, मां ने क्या सोचा, मां ने क्या देखा, इस पे डिपेंड करता है। और जब पैदा हो गया तो शुरू के 9 साल उसने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या खाया, क्या सोचा, इस पे डिपेंड करता है। अगर पैदा होने के बाद स्कूल जाते सी उसको नफरत सिखाई जा रही हो, अगर उसको ऊंच नीच की भावना सिखाई जा रही हो, तो समरस समाज बनेगा कैसे? आप जरा बताइए, इसमें से कितने लोग भगवान राम की पूजा करते हैं? हाथ उठाइए, जोर से बोलिए जरा। आप कभी चिल्ला चिल्ला के बोलते हो क्या कि भगवान राम ही पूजा के लायक हैं? जोर से बोलिए जरा। आप सब भगवान महाकाल के भक्त हैं, आप कभी चिल्ला चिल्ला के बोलते हो क्या केवल भगवान महाकाल ही पूजा के लायक हैं? भगवान शंकर के भक्त कभी नहीं बोलते कि भगवान शंकर ही पूजा के लायक है। भगवान विष्णु के भक्त कभी नहीं बोलते भगवान विष्णु ही पूजा के लायक है। कृष्ण के भक्त कभी नहीं बोलते, राम के भक्त कभी नहीं बोलते, दुर्गा के भक्त कभी नहीं बोलते, लक्ष्मी के भक्त कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है, ये सीखा है कि किसी की भी पूजा करो, अंतिम पूजा वहां तक पहुंचेगी। इसलिए हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। हम नदियों की पूजा करें उसके लिए स्वतंत्र हैं, हम पेड़ों की पूजा करें उसके लिए स्वतंत्र हैं, हम शंकर जी वैष्णव बने, शाक्त बने, कुछ भी बने, हमें सब स्वतंत्रता है। और हमारे सनातन धर्म में कट्टरता इसलिए नहीं है कि हम कभी ये नहीं कहते कि केवल जिसकी मैं पूजा करता हूं वही पूजा के लायक। कट्टरता का बीज उस समय शुरू हो जाता है जब बच्चे को सिखाया जाता है जिसकी इबादत तुम करते हो केवल यही इबादत के लायक है, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। कट्टरता का बीज यहां शुरू होता है। अगर हमारे भी सनातन धर्म में यह सिखाया जाए हनुमान के भक्तों को कि केवल हनुमान जी पूजा के लायक हैं, केवल हनुमान जी पूजा के लायक हैं, कल दिन में 5 बार उसको बताया जाए केवल हनुमान जी पूजा के लायक, हनुमान जी पूजा के लायक, हनुमान जी पूजा के लायक। अब बचपन से बताया जाए, जब वो 1 साल का है तब से बताया जाए, जब वो पेट में है तो उसकी मां भी यही सुन रही है।
वो बड़ा होने के बाद अगर किसी और को कुछ और पूजा करते देखेगा तो गदा लेके दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? भारत में, पूरी दुनिया में कट्टरता की जड़ यह है, जो कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और पूजा के लायक ही नहीं है। यह समस्या है। और आश्चर्य की बात है, हमारे देश के बुद्धिजीवी इस पे मौन रहते हैं। हमारे देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी सब इस पे मौन है। अरे भैया, भारत एक स्वतंत्र भारत है, एक संप्रभु भारत है। ठीक है, आपको लगता है अल्लाह ही पूजा के लायक है, मन में सोचो ना, सोचते रहो अल्लाह ही पूजा के लायक। लाउड स्पीकर पे इस पे चिल्ला चिल्ला के क्यों कहना कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, केवल अल्लाह ही पूजा के लायक है, केवल अल्लाह ही पूजा के लायक। मैं मानता हूं महाकाल की पूजा होनी चाहिए, मैं महाकाल का भक्त हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता केवल महाकाल ही पूजा के लायक है। आप में से कभी कोई जिसकी आप पूजा करते हो, कभी चिल्ला के बोलते हो क्या कि यही पूजा के लायक है, बाकी दूसरा कोई है नहीं? आप बोलते हो क्या? इसलिए इंक्लूसिवनेस है, इसीलिए हमारे में कट्टरता नहीं है। हमारे में कट्टरता न होने का यह कारण है। लेकिन जहां छोटे बच्चे को, जब वो पेट में है, तब से अपने माता पिता के जरिए, बच्चा पेट में होता है तब से सुनना शुरू कर देता है, तब से वो सीखना शुरू कर देता है। जब वो पेट में है तब से वो माता के जरिए सुन रहा है, बाहर आया स्कूल में वही सीख रहा है, जब वो थोड़ा लिखने पढ़ने लायक हो गया तब भी वही सीख रहा है। तो कट्टरता तो बढ़ेगी। आशा करता हूं अब इस पे सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए कि क्या ये लीगल है लाउड स्पीकर पे इस पे चिल्ला के कहना। जहां तक बात सनातन धर्म की है, कुछ लोग कहते हैं सनातन को मिटाएंगे, आजकल ऐसे कुछ नारा वारा भी चल रहा है, सनातन को मिटाएंगे, सनातन को मिटाएंगे। सनातन को मिटाने का मतलब जानते हैं आप? सनातन को मिटाने का मतलब संविधान को मिटाना। सनातन को मिटाने का मतलब इस संविधान को वो खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। जो कहते हैं हम सनातन को खत्म करेंगे, वो इनफैक्ट ये कह रहे हैं हम भारत के संविधान को खत्म कर देंगे। क्यों? सनातन मतलब इक्वेलिटी, सनातन मतलब जस्टिस, सनातन मतलब लिबर्टी, सनातन मतलब फ्रेटर्निटी, सनातन मतलब यूनिटी, सनातन मतलब नेशनल इंटीग्रेशन। सनातन एकता अखंडता सिखाता है, सनातन समता समरसता सिखाता है, सनातन महिलाओं का सम्मान सिखाता है। दुनिया में 1100 रिलीजन है महाराज जी, हमारी बहुत बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100। लेकिन माता की पूजा, बेटी की पूजा केवल एक ही धर्म में होती है। किसमें होती है? जोर से बोलिए जरा। सनातन धर्म। 200 देश हैं दुनिया में, 200। कोई अपने देश को माता नहीं मानता। पूरी दुनिया में इकलौता देश है जहां देश को माता कहते हैं। वो कौन सा देश है? भारत। दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। 6,500 भाषाओं में किसी भी भाषा में आपको गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा दुनिया के 6,500 भाषाओं में गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। नारी तू नारायणी, इसका पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, इसका पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरी धरती ही एक घर है, एक कुटुंब है। ऐसा शब्द आपको दुनिया के 1100 रिलीजन में नहीं मिलेगा, दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। तो जो लोग कह रहे हैं सनातन खत्म करना, इसका मतलब वो नारी तू नारायणी की भावना को खत्म करना चाहते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को खत्म करना चाहते हैं, वो सर्वधर्म संभाव को खत्म करना चाहते हैं,
वो यत्र नारंती पूज्यते रमंते तत्र देवता को खत्म करना चाहते हैं, वो महिलाओं के सम्मान को खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान में जो लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा उस दिन ये संविधान भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सनातन नहीं है, वहां कोई संविधान नहीं है, वहां सबको एक समान व्यवहार नहीं होता। अफगानिस्तान में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा आप देख लीजिए। पाकिस्तान में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। यमन में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। सीरिया में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। बांग्लादेश में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। अरब में सनातन नहीं है, महिलाएं ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में ढकी हुई हैं। दुनिया के जिन देशों में सनातन नहीं है, वहां महिलाएं केवल भोग की वस्तु हैं, वो प्रॉपर्टी है, उपभोग की वस्तु है, आनंद की वस्तु है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहां सनातन खत्म वहां महिलाओं की स्वतंत्रता खत्म। इसका मतलब जो लोग सनातन खत्म करने की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं, और दूसरी बात भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, आदरणीय चिंतामणि जी भी उसमें हमारे साथ में है। मैंने पीआईएल फाइल किया कि आपने यानी सरकार ने आज तक एक भी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। सरकार ने एक भी चर्च को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। फिर हमारे 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार कंट्रोल करके क्यों बैठी है? एक दो नहीं, 4 लाख मठ मंदिर। चर्च को कंट्रोल करने के लिए किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक कानून नहीं बनाया। मस्जिद पे कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए किसी भी सरकार ने एक कानून नहीं बनाया। हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने एक नहीं 35 कानून बनाया। 2 कानून अंग्रेजों ने बनाया था और 33 कानून बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया 1950 के बाद। इस समय 35 कानून चल रहे हैं। जितने हमारे प्रमुख मठ मंदिर हैं वो सारे सरकार के कंट्रोल में। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार कंट्रोल में नहीं है। अरे भैया, जितना चढ़ावा सिद्धि विनायक में आता उतना हाजी अली में भी तो आता है, वहां का क्यों नहीं चाहिए? ये मठ मंदिर हमारे केवल धार्मिक पूजा के स्थान नहीं है, ये मठ मंदिर हमारे कल्चरल सेंटर हैं, ये मठ मंदिर हमारे पावर सेंटर हैं, ये मठ मंदिर हमारे हेल्थ सेंटर हैं, ये मठ मंदिर हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर हैं। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए, जहां 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर रखा है, 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।